दिन जब एक साधु कुटिया में ध्यान कर रहे थे तो अचानक वहां पर कुछ लुटेरे आ गए, साधु को घेर लिया और उनसे उनके सारे सामान और पैसे मांगने लगा। तब साधु ने कहा, मुझे परेशान मत करो, तुम्हें जो लेना है लेकर चले जाओ। यह सुनकर सारे चोर सोच में पड़ गए कि कोई इतना आसानी से अपना सब कुछ कैसे दे सकता है। फिर चोरों ने सारा सामान व पैसे इकट्ठा कर लिया। जैसे ही उसने पैसे निकालना शुरू किया तभी साधु ने कहा, रुको जरा, मेरे सारे पैसे मत लेना, थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ देना। तभी चोरों ने कुछ पैसे वहां छोड़ दिए और वहां से जाने लगे। जैसे ही वह बाहर निकले पीछे से साधु ने आवाज लगाई, कैसे आदमी हो तुमने मेरे पैसे लिए और तुमने मुझे धन्यवाद देना भी उचित नहीं समझा। यह बात तो सही नहीं है। चोरों ने यह सुनकर चौंक गए और उसने साधु को धन्यवाद दिया और वहां से भाग गए। चोरों ने बाद में इस घटना के बारे में अपने दोस्तों से कहा कि वह जीवन में कभी इतना भयभीत नहीं हुआ था जितना भयभीत वह साधु को देखकर हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह चोर पकड़ा गया और उसने अपने सारे गुनाह कबूल लिया कि वह कहां कहां चोरी करता था। उसने उस साधु की कुटिया में भी चोरी की थी, यह बात भी उसने कबूल ली। पर जब साधु को चोर के खिलाफ गवाही देने के लिए बुलाया गया तो उसने कहा, नहीं, इस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं चुराया है, बल्कि मैंने इसे पैसे दिए हैं और उसने मुझे धन्यवाद भी दिया था। चोर इतना प्रभावित हुआ कि उसने पश्चाताप करने का फैसला लिया। जेल से छूटने के बाद वह चोर उनका शिष्य बन गया और कई वर्षों के बाद उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जीवन में जो काम व्यक्ति को सबसे मुश्किल लगता है वह काम है कि उसकी गलती को सुधारना। देखा जाए तो अपनी गलती को मानना एक बहादुर व्यक्ति का काम होता है। जैसे जैसे उसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वैसे वैसे व्यक्ति सही गलत का फर्क करना सीख जाता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार व्यक्ति को अपनी गलती स्वीकार करना आवश्यक होता है, उतना ही सकारात्मक ऊर्जा का विकास उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी होता है। माफ करने से जहां सामने वालों को आपके व्यक्तित्व के संवेदनशीलता का एहसास होता है, वहीं उसे आपके अहंकार शून्य होने का भी प्रमाण मिलता है। ठीक उसी प्रकार दूसरों को माफ करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। इंसान के अंदर जितना अधिक दूसरों को देने की भावना का विकास होता है, अगर व्यक्ति में उसके अहंकार शून्य हो जाते हैं तो वह व्यक्ति जीवन में अपने खुद के वैल्यू को अपने और परमात्मा के नज़र में बढ़ा देता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी ज्ञान की प्राप्ति हुई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियो आप हमारे चैनल पे और देख सको।